क्या सिर्फ टेक्निकल स्किल्स सीख लेना काफ़ी है? क्या सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग या प्रोग्रामिंग आपको एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बना देगी? रिसर्चेस के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको वो रियलिटी बताऊंगा जो फ्रीलांसर्स को कोई नहीं बताता। मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड की है। तो अगर आप रिसर्च और फैक्ट्स पर बिलीव रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। यार, फ्रीलांसिंग एक लेजिट कैरियर पाथ है और जब तक आप फ्रीलांसिंग को इसी तरह ट्रीट नहीं करोगे तब तक आपको कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल है। फ्रीलांसिंग एक ऐसी दुनिया है जिसमें फ्रीडम भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है और अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल भी। लेकिन एक हार्श रियलिटी ये है कि ज्यादातर फ्रीलांसर्स फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपनी टेक्निकल स्किल्स पर फोकस करते हैं, लेकिन जो असली गेम चेंजिंग स्किल्स हैं उनको ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी एसेंशियल स्किल्स जो हर सक्सेसफुल फ्रीलांसर के पास होती ही हैं। और अगर आप भी सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो ये स्किल्स आपको भी सीखनी ही पड़ेंगी, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किल नंबर 5 की, जो है सेल्फ मोटिवेशन एंड परसिस्टेंस। यार, फ्रीलांसिंग में कोई आपको पुश करने वाला नहीं होता। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपको कब काम करना है, क्या काम करना है, कितना काम करना है। आपको खुद को मोटिवेट रखना होगा, स्पेशली जब आपके सामने चैलेंजेस आएंगे। फ्रीलांसिंग में ऐसा भी टाइम आता है जब आपके पास रिजेक्शंस के अलावा कुछ और होता ही नहीं है और आपके करंट प्रोजेक्ट्स में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। यार, ये फ्रीलांसिंग में ये सब बहुत नॉर्मल है और यही फर्क होता है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल फ्रीलांसर में। जो सक्सेसफुल होते हैं वो हार नहीं मानते, वो अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। फ्रीलांसिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है और यहाँ इंस्टेंट सक्सेस बहुत रेयर है। हो सकता है आपके पिछले एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे हों जिससे आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाओ, वरना यहाँ बहुत स्ट्रगल करना होता है। आपको कंसिस्टेंट एफर्ट और डेडिकेशन दिखानी पड़ती है और हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए न्यू स्किल्स सीखते रहना होता है। अब आते हैं स्किल नंबर 4 पर, जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यार, ये वो पार्ट है जो शायद सबसे बोरिंग लगता होगा, लेकिन ये आपके फ्रीलांसिंग कैरियर की सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने फाइनेंसेस को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते हो तो आप स्ट्रेस में तो रहोगे ही, बल्कि आपका लॉन्ग टर्म फ्रीलांसिंग कैरियर है वो भी सफर करेगा। क्योंकि फ्रीलांसिंग कोई हॉबी नहीं है, बल्कि ये एक बिजनेस है और आपको एक बिजनेस ओनर की तरह ही सोचना होगा। इसके अलावा फ्रीलांसिंग में कोई फिक्स इनकम नहीं होती। किसी मंथ में आपको $1000 मिल जाएंगे तो किसी मंथ में आपको सिर्फ $100 ही मिल पाएंगे। इसलिए आपके पास पैसे आते ही बस आपको उन्हें खर्च नहीं करना है, बल्कि आपको फ्यूचर के लिए सेविंग्स भी करनी है, ताकि जिस मंथ आपकी इनकम 0 हो उस मंथ आप अपनी सेविंग्स को यूज कर लो। और एक और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपको कंसिस्टेंटली अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहना है और न्यू स्किल्स, न्यू टूल्स हमेशा सीखते रहना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टूल्स या कोर्सेज बड़े ही यूजफुल होते हैं बट आप उसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। बस यही गलती नहीं करनी है। और अगर आपको कोई भी टूल यूजफुल लगता हो जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकता हो तो उसमें फौरन इन्वेस्ट करिए। एग्जांपल के तौर पर ChatGPT महंगा जरूर है, बट अगर आपको लगता है कि ChatGPT का एडवांस वर्जन आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है और आपको बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकता है, तो आप उसमें बिल्कुल कंजूसी मत करो। क्योंकि जितना पैसा आप वहाँ इन्वेस्ट करोगे उससे ज्यादा का आप अपना टाइम बचा लोगे और फिर आप उसी टाइम को किसी दूसरे क्लाइंट को दे सकते हो या फिर आप कुछ नई स्किल सीख सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड स्किल पर, जो है मार्केटिंग और सेल्फ प्रमोशन। ये वो स्किल है जिसे बहुत सारे न्यू फ्रीलांसर्स अंडर एस्टिमेट करते हैं और फिर जब उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते तो उनको लगता है कि फ्रीलांसिंग में कुछ है ही नहीं। यार, आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर क्लाइंट्स को पता ही नहीं होगा कि आप एग्जिस्ट करते हो तो आपको काम कैसे मिलेगा। और यहाँ आपको सिर्फ अपना एग्जिस्टेंस ही शो नहीं करना है, बल्कि आपको अपने काम को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, अपने अचीवमेंट को थोड़ा शो ऑफ करना होता है। आप अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए सबसे पहले आप अपने फ्रीलांसर्स प्रोफाइल्स को कंप्लीट करिए, अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए, उसको आप इन प्लेटफॉर्म पर तो डालिए ही, उसके अलावा आप दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज करिए जैसे लिंक्डइन, जिंग, फेसबुक। तो इन प्लेटफॉर्म पर भी आप खुद को प्रमोट करिए। और हाँ, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसे आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब मार्केटिंग और सेल्फ प्रमोशन के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट स्किल है वो है टाइम मैनेजमेंट। देखो यार, जब आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपके पास कोई 9 to 5 वाला झंझट तो होता नहीं है। ये एक अच्छी बात भी है और खराब बात भी है। अगर आप अपने टाइम को खुद से ही इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो आप डेडलाइंस को मिस कर दोगे और बहुत सारा काम आपके पास इकट्ठा हो जाएगा और इवेंचुअली आप बर्नआउट हो जाओगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट फ्रीलांसिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना, रियलिस्टिक डेडलाइंस बनाना और डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल ही अवॉइड कर देना। यहाँ आपको सिर्फ अपने टास्क को ही कंप्लीट नहीं करना होता, बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी को भी मैक्सिमाइज करना होता है। और आपको अपना टाइम टेबल इस तरह से सेट करना होता है जो आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर कर दे और आपकी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर दे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप कैरियर और फ्रीलांसिंग को लेकर थोड़ा सीरियस हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियोस लाने वाला हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्किल पर, जो है कम्युनिकेशन। यार आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रीलांसिंग ही नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और अक्सर लोग अपनी टेक्निकल स्किल्स के आगे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भूल जाते हैं। लेकिन सच कहूँ तो ये स्किल्स ही आपके फ्रीलांसिंग के कैरियर की फाउंडेशन है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर आपको काम अच्छे से करना आता है तो बस आपका काम हो गया, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में जहां आप फिजिकली अपने क्लाइंट से कांटेक्ट नहीं कर सकते, वहां आप किस तरह से क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, यही आपका पहला और सबसे इम्पोर्टेंट इंप्रेशन होता है। इसीलिए इस स्किल को मैंने नंबर 1 पर रखा है। आप खुद सोचो, अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो तो मिसकम्युनिकेशंस होंगी, क्लाइंट गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर लेगा और एंड रिजल्ट में क्लाइंट भी अनहैप्पी होगा, जिससे आपकी रेपुटेशन भी खराब होगी, क्योंकि वो आपको अच्छे रेटिंग्स नहीं देगा। और ये मैं सिर्फ अपने पास से ही नहीं कह रहा, बल्कि रिसर्चर्स ने भी यही कंफर्म किया है। Indeed.com के जनवरी 2025 के आर्टिकल 12 इन डिमांड फ्रीलांस स्किल्स, इस आर्टिकल में कम्युनिकेशन को फ्रीलांसर्स के लिए टॉप स्किल बताया गया है, यानी उन्होंने भी इस स्किल को नंबर 1 पर रखा है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि अगर आपको फ्रीलांसिंग के लिए ही कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है तो प्लीज आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन पर फोकस करिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं और उनको हिंदी, उर्दू, बांग्ला या फिर नेपाली ये लैंग्वेजेस नहीं आती। इसलिए आपको अच्छे इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेने के लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अच्छे क्लाइंट्स ले पाएंगे और अपना एक अच्छा फ्रीलांस कैरियर सेट कर पाएंगे। तो ये थे वो 5 इंपॉर्टेंट स्किल जो हर फ्रीलांसर के पास होना बहुत जरूरी है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पास कौन से स्किल्स हैं, कौन से नहीं हैं, और आप किस स्किल पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।